मैं श्री ललित कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली कक्षा के अंदर अपने 12.1 के 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आज अपन 7 के आगे बात करेंगे, 8, 9 और 10। और पिछले वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए और उसको रिपीट करेंगे अपन। तब तक के लिए आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी आ रहा होगा आप अच्छे से। और सर्दी का मौसम है, स्वस्थ भी होंगे आप लोग और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके नज़दीक है तो निरंतर पढ़ाई करें और वार्षिक परीक्षा के अंदर अच्छे परिणामों से पास, यही शुभकामनाओं के साथ आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या दे रखा है मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दें थोड़ा। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो पूरा पढ़ लेता हूँ सवाल। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास के एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठोस बेलन है, पहले तो डायग्राम बनाते हैं अपन, उसके बारे में धीरे धीरे उसकी डिटेल अपन लिख लेंगे। ये मैंने डायग्राम बना दिया। ये एक बेलनाकार आकृति है जिसका ऊंचाई जो दे रखा है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ये इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर है। ये 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास। इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। तो मान लेते हैं ये शंक्वाकार का गोलाकार भाग और ये इसका खोल। शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई आ गई, ये लो। सेम हाइट सेम त्रिज्या का अपन ने क्या किया, इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया। काटने के बाद शंक्वाकार खोल मैंने ऐसे काटा है, आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी काट सकते हैं। देखो शंक्वाकार खोल काटना है आपको, ऐसे काट सकते हैं, किसी प्रकार भी आप काट दें, सेम टू सेम ही रहेगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। चलो, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार खोल काटने के बाद इस बची हुई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है। आप ध्यान दें, जब बेलन आपको दे रखा है उसमें से इस शंकु को बाहर निकाल दिया आपने, तो आकृति किस प्रकार बन गई। अब आकृति बन चुकी है इस प्रकार की, ये ऐसे। अब आपको निकालना क्या है, आप अगर डायग्राम इसका देख रहे हैं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, लाइन केवल ऐसे लाइन ही नहीं है, ये एक बेलनाकार आकृति है, ऐसे बेलन ऐसे गोल है पूरा, और इसके अंदर से मतलब कीमा होता है, कीमा शंक्वाकार, उस कीमे के आकार का इसमें से भर कर बाहर निकाल दिया। तो मतलब बाहर की आकृति तो है अभी तक, ये वाला जो आकृति है इसके चारों तरफ की वो तो है, इसके अंदर से क्या हो गया है, गैप हो गया है। किस प्रकार का, इस प्रकार का गैप इसमें बन चुका है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो गोलाकार भाग इसका दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ आ गया। इसके नीचे वाला हिस्सा भी अभी तक पड़ा है अपने पास, तो बेलन के पेंदे का क्षेत्रफल। बेलन का पेंदा है अभी तक अपने पास, वो गायब नहीं हुआ है। इसके अंदर से कुछ भाग अपन ने काट के क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। कौन सा भाग, ये इस प्रकार का भाग, ये वाला जो आपको गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला इस तरह का शंकु इसमें से भर के क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया है। ये हिस्सा इसमें से क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक गैप हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो गैप हो गया है। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो मैंने अभी हटाई, ये लाइन देखो, ये वाली, ये जो लाइन मैंने आपसे हटा के बताई है, ये वाली,
ये वाला शंकु का कौन सा भाग है? ये भी तो एक तरह का पृष्ठ है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जो हिस्सा, जो आकृति का जो हिस्सा है अपने को आंखों से दिखाई दे रहा है, वही तो उसका पृष्ठ है। उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आवश्यक है, तभी तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। किस प्रकार? एक तो बाहर से गोल घुमा हुआ है, तो गोल घुमा तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, बेलन का पैंदा आ गया। अब अंदर की तरफ का भी तो क्षेत्रफल चाहिएगा, तो अंदर की तरफ का क्षेत्रफल, आकृति किस प्रकार है? शंकु के आकार की है। और शंकु का ये वाला भाग कौन सा भाग है? यह भाग है वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आ गया। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), बेलन के पैंदे का क्षेत्रफल πr², शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। अब आप थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, आप πrl लिखा है, l का वैल्यू अपने पास नहीं है। अब ध्यान दें इधर, बेलन की हाइट कितनी? 2.4, रेडियस कितना? व्यास दिया हुआ पहले तो, व्यास कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। आधा कर देंगे इसका। अब आती बात शंकु की। शंकु की त्रिज्या भी सेम ही है, तो 0.7 सेंटीमीटर। चलिए, अब बात आती है एल की। तो एल बराबर √r² + h² होता है। √r का मान क्या होगा? r होता है 0.7 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू, h तो हाइट है ये, तो कितना हो गया? 2.4 होल स्क्वायर। अब वर्ग अगर आपने याद किए होंगे तो आपके लिए यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होगी। वर्ग याद नहीं है, घन याद नहीं है, मल्टीप्लाई आपको फटाफट करना है, तो पहाड़े याद नहीं है, तो फिर आप कैलकुलेशन को जो फटाफट करना है वो भूल जाओ, फिर आपको टाइम लगेगा। और वार्षिक परीक्षा के अंदर पेपर जो सवाल है वो छूटने की पूरी संभावना है आपके लिए। तैयारी आप करके रखें, तभी आप अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। 0.7 का वर्ग कितना होगा? तो हो जाएगा 0.49, ठीक है। 2.4 का स्क्वायर तो 5.76। 576 और 49 को अगर जोड़ें तो हो जाएगा 625। मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, यह आकृति आपके अब काम की नहीं है। 576 और 49, 9 6 15 61 7 8 4 12 61 625 ये हो रहा है, और यहाँ पॉइंट है, तो 6.25। अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा तो 0.25, 2.5 ये होगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास? ये वैल्यू आ गई आपके पास एल की। ये लो, अपन ने एल कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसमें मान रखो। मान भी किस प्रकार रखेंगे? ये पूरा लिखने के बाद आपकी कैलकुलेशन कब हो, इसके लिए आप क्या करें? कॉमन ले लें इसमें से। कॉमन कैसे? ये पाई और आर, पाई आर कॉमन चला गया तो 2h, पाई आर कॉमन गया तो r, पाई आर कॉमन चला गया तो l। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा है आपको, तो पाई का वैल्यू आप क्या लिख देंगे? 22/7। आर का वैल्यू 0.7 है, 2। h का वैल्यू कितना है? 2.4 है। r का वैल्यू 0.7 और l का वैल्यू हो जाएगा 6.25। ये लो, 2.5 सॉरी, ये 2.5 देख लीजिए, चेक कर लीजिए। पाई का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू 0.7 दे रखा है अपन को, 2, एच का वैल्यू 2.4, आर का वैल्यू 0.7, एल का वैल्यू 2.5। पॉइंट हटाया, बटा 10, 7 से 7 कट जाएगा। 22 को काटा 11 बार, इसको काटा 5 बार, 11/5। 2.4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4.8। 2.5 और 7, 25 और 7 को जोड़ो आप, 25 और 7 कितने होते हैं? 32, तो हो जाएगा 3.2। चलिए, यहाँ के आगे की कैलकुलेशन क्या होगी? 4.8 और 3.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 8, और 8 × 11 हो जाएंगे 88, 88/5 इसका फाइनल आंसर रहेगा।
5 और 3 8, 8 इंटू 11, 11 बटा, आप इसको एक बार यहाँ लिखे, कैलकुलेशन में आपको भी करके बताता हूँ, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट लें। चलिए स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। कैलकुलेशन में आपको यहाँ तक तो आई गई समझ में। डायग्राम में इसका हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतनी जगह बहुत है अपने लिए। फिर हो जाएगा 11 बटा 5 और ये दोनों जुड़ के हो गए 8, तो 88 बटा 5। जैसे भाग देंगे, एक बार 7 बार पॉइंट 35 3 6, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखे थे सारे, ओके सेंटीमीटर में। और आगे एक लाइन और लिखी रखी है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात हो। निकटतम ज्ञात करना है ठोस का, तो निकटतम कैसे होगा, 17.6 लिख रखा है, 6 जो है 5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, 18 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, मतलब अपन ने राउंड फिगर इसको कर दिया। चलिए ले लें आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलो ये अपने कर दिया अपने क्वेश्चन नंबर 8। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, लकड़ी का एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया। ठोस बेलन में से ये अर्धगोला अपन ने खोदकर निकाला, यहां से भी एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया। अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। डायग्राम दे रखा है बुक में। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है खोदकर निकालने के बाद में, तो ये इस प्रकार की हो गई, थोड़ा ध्यान देना आप। ये इस प्रकार की वस्तु आपको अब दिखाई दे रही, मतलब खोद के बाहर निकाले तो गड्ढे पड़ गए, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा, एक ही बात है, ये लो संपूर्ण पृष्ठ। तो आप कैसे निकालेंगे, एक तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, तो मतलब ये नहीं कि केवल इतना सही है, ये बाहर की तरफ तो घुमा हुआ है, ये बिल्कुल बेलन की तरफ बाहर से घुमा हुआ है, अंदर से खोद के निकाला हुआ है, तो बाहर की तरफ घुमा हुआ मतलब ये पूरा पूरा गोल तो है, ये पूरा पूरा गोल है, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ तो भी पड़ा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और वो भी अर्धगोले है कितने, 2 है, तो ये 2 से इसको क्या कर दिया अपन ने, इसका मल्टीप्लाई भी इसको कर दिया। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh, और 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr² होता है। मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों में कॉमन कितना, 2πr कॉमन, h प्लस 2r, 2πr ब्रैकेट h प्लस r, दोनों की त्रिज्या सेम है। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी दे रखी है, 3.5। बेलन की हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू पुट करें, केवल 2 × 22/7, पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, आर का वैल्यू हो जाएगा इसमें 3.5, पॉइंट हटाए बटा 10, एच का वैल्यू 10 और 2 × 3.5। चलिए 7 के पहाड़े से 35 5 बार, 5 × 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो आ गया 22 बाहर, 10 प्लस 3.5 का डबल हो गया 7, 22 × 17, 22 × 17 कितने होंगे,
17 के दूनी 34, 4 बच गया, 3 हाथ से 17 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लें आप इसका जल्दी से। बिल्कुल आपके लिए देखो डायग्राम बना बना के समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है, कोई कंसेप्ट आपकी स्लिप हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं इसमें ललित कुमार चैनल आपके लिए 100% डेडिकेशन के साथ लगातार नए नए वीडियो लेके आता रहे, और आगे भी इसी प्रकार नए नए आपके नॉलेज के लिए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और चैनल को सभी दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, ताकि नए नए अपने परिवार में और लोग भी जुड़ते रहें, और मुझे भी क्या है नए नए आपके लिए प्रयास और नए नए प्रयोग करने के बारे में मोटिवेशन भी मिलता रहे। अब देखते हैं इसका 10वां सवाल। चलिए 10वें सवाल की बात कर लेते हैं। एक मिनट, 10वां सवाल शायद 9 ही सवाल है इसके अंदर। चलिए अपन इसके आगे वाली एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 12.2 के बारे में। पहले नंबर का क्वेश्चन। अभी तक आपने जो पढ़ा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के 2 पार्ट थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा क्या था, आयतन। तो आज अपन आयतन शुरू कर रहे हैं। आयतन के बारे में जानकारी मैंने पहले भी दी थी। हवा में घेरा गया वस्तु का स्थान, वस्तु के द्वारा हवा में कितना स्थान घेरा गया। जैसे ये कमरा है, या आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उस कमरे के अंदर कितनी हवा है। अगर उस कमरे को एक टैंक मान लिया जाए, तो उस टैंक के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो उसकी धारिता कितनी होगी। कुएं के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। ये सारे के सारे आयतन से संबंधित प्रश्न हैं। मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूं, आप अपनी किताब के अंदर पहले सवाल को पढ़ें, ध्यान दें। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़ा है और एक शंकु के आकार का है। तो पहले अर्धगोला और ये शंकु का आकार दे दिया, ये लो। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कर दो सॉरी, तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वह किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसे आएगा भाई, अर्धगोले का आयतन पहले तो प्लस ऊपर शंकु बना हुआ है तो शंकु का आयतन। इसमें आपके ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, जो चीज दिख रही है उसका आयतन लगाने देना बस। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 दोनों में कॉमन, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन, तो 2 आर अंदर बच गया और इधर एच बच जाएगा। 1/3 पाई का पान पाई ही रहेगा। पाई में आप इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि पाई के पदों में व्यक्त करो, तो पाई पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 2, आर का वैल्यू 1, एच का वैल्यू भी 1, 1/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पाई वापस 2 × 1 2 और 1 का वापस 1, 2 × 1 हो गया 3, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना जो उत्तर है, रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर आ गया। स्क्वायर नहीं, आयतन है, क्यूब आएगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। स्क्रीनशॉट लें आप इसका जल्दी से।
चलिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था 12.2 का। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये लो, दो शंकु जुड़े हुए हैं, ये शंकु मैंने जोड़ दी। तो थोड़ा बड़ा हो गया शंकु, छोटा कर देते हैं इसको। ये लो, दो शंकु मैंने इसके ऊपर जोड़ दी। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर का मॉडल का व्यास। ये लो, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है पूरी की पूरी। ये लो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। चलो आगे और बढ़ते हैं। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो।